लॉजिक गेट्स जो है मेनली हमें तीन तरह के हैं। वन ऑफ द लॉजिक गेट इज नोन एज बेसिक गेट्स, बेसिक गेट्स। और सेकंड जो टाइप बनेगा यहां पे दैट आर यूनिवर्सल गेट्स, एंड थर्ड टाइप जो बनेगा यहां पे दैट आर नोन एज एक्सक्लूसिव, और इनको हम दूसरा नाम अर्थमेटिक भी बोलते हैं, अर्थमेटिक भी बोलते हैं, और इनको हम स्पेशल टाइप ऑफ गेट्स भी बोलते हैं। क्लियर? स्पेशल टाइप ऑफ गेट्स भी बोलते हैं। नाउ अगर अब हम यहां पे देखेंगे, अब अगर हम बेसिक गेट्स की बात करेंगे, यहां पे बेसिक गेट्स में मेनली एक तो यहां पे आर गेट आता है, एंड गेट आता है, एंड नॉट गेट आता है। इन तीन गेट्स को हम नाम क्या रखते हैं? बेसिक गेट्स। इस तरह अगर हम यूनिवर्सल गेट्स की बात करेंगे, यहां पे यूनिवर्सल में दो तरह के गेट्स आएंगे। यहां पे एक आएगा नैंड गेट, एक आएगा यहां पे बच्चों नॉर गेट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इज यूनिवर्सल। यहां पे ये दो यूनिवर्सल गेट इसलिए है क्योंकि इन गेट्स से हम बाकी गेट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ अगर हम स्पेशल टाइप ऑफ गेट्स की बात करेंगे, यहां पे एक आता है यहां पे एक्स ऑर गेट, और एक आता है यहां पे एक्स नॉर गेट। क्लियर? दीज टू आर स्पेशल टाइप ऑफ गेट्स। अब अगर हम यहां पे गेट्स की बात करेंगे जो डिजिटल है, जिस तरह हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज समझता है, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। अब अगर हम देखेंगे यहां पे हम डिफरेंट सिस्टम यूज करते हैं। वन ऑफ द सिस्टम जो हम यूज करते हैं दैट इज बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम यहाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसी तरह डेसिमल सिस्टम है, यहाँ हेक्साडेसिमल सिस्टम है, लेकिन हम वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हमें जो काम है दैट इज बाइनरी सिस्टम। अगर हम बाइनरी सिस्टम में देखेंगे, यहाँ पे दो ही वैल्यूज आते हैं, एक आता है 1 एंड 0। क्लियर? अब इस 1 और 0 का माने क्या है? अगर हम 1 देखेंगे, 1 को हम बोलते हैं ऑन और 0 को हम बोलते हैं ऑफ। क्लियर? इस तरह अगर हम देखेंगे 1 जो है, 1 को हम ट्रू भी बोल सकते हैं, इसको हम फॉल्स भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 1 को अगर हम देखेंगे यहाँ पे +5 वोल्ट से भी डिनोट करते हैं, या 0 से भी डिनोट करते हैं, 0 वोल्ट से भी डिनोट करते हैं। मेनली आपको याद रखना है 1 मीन इज ऑन एंड 0 मीन इज ऑफ। यहां तक क्लियर है? अब इन गेट्स को समझने के लिए सबसे पहले जो हम यहां पे समझेंगे दैट इज बूलियन अलजेब्रा। अब बूलियन अलजेब्रा क्या होता है? जिस तरह आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है सिंपल अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, इसी तरह बूलियन अलजेब्रा भी है। बूलियन अलजेब्रा की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे मेनली बूलियन अलजेब्रा में 3 लॉजिकल ऑपरेशंस है। वन ऑफ द ऑपरेशन इज नोन एज और ऑपरेशन, इस तरह है एंड नेक्स्ट वन इज नॉट। और अगर हम आर की बात करेंगे, अब याद किस तरह रखना है आर ऑपरेशन? आर को आप याद रखोगे एडिशन से, शाबाश। एंड को आप याद रखोगे मल्टीप्लिकेशन से, नॉट मीन्स इन्वर्टर। क्लियर? अब अगर हम यहां पे देखेंगे आर, हमारे पास दो ही सिर्फ वैल्यू है 0 एंड 1। अगर हम 0 को 0 से ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 0। इस तरह अगर मैं 0 को 1 से ऐड करूंगा, आंसर क्या आएगा? 1। और 1 को मैं 0 से ऐड करूंगा, अगेन आंसर क्या आएगा? 1। 1 को हम 1 से ऐड करेंगे, आंसर 1 ही आएगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होता है दैट इज 1। अब एंड की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एंड की अगर मैं 0 को मल्टीपल 0 से करूंगा, आंसर क्या आएगा? 0। इस तरह अगर मैं 0 को 1 से करूंगा, आंसर आएगा 0, या 1 को 0 से करूं, अगेन आंसर क्या आएगा? 0। अब 1 को 1 से करूंगा, तब आंसर आएगा 1। इस तरह अगर हम नॉट ऑपरेशन देखेंगे, यहाँ पे नॉट में क्या आएगा? 0 का जो कंप्लीमेंट आएगा वो आएगा 1, और 1 का जो इन्वर्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? अब इस बूलियन अलजेब्रा पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे डिमॉर्गन्स फार्मूला बनाते हैं। वो बेसिक 3 फार्मूलाज क्या आएंगे यहाँ पे? फार्मूलाज जो आ जाएंगे यहाँ पे, एक फार्मूला जो बनेगी यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 0 + a, वो किसके बराबर आएगा? वो a ही आएगा। a 0 भी हो सकता है, a 1 भी हो सकता है। अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे पहली ऑपरेशन जो मैंने लिखी है 0 + a। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ a + 1, a + 1 क्या याद रखना है? मैंने ऑलरेडी बोला है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 1, इसलिए a + 1 क्या आएगा? अगेन वो 1 ही आ जाएगा। इस तरह अगर मैं a + a लिखूँ,
ए प्लस ए, चाहे ए 0 हो या 1 हो, अगर मैं 0 प्लस 0 0 ही आएगा, 1 प्लस 1 वो 1 ही आएगा, इसलिए ए प्लस ए क्या भी बनेगा, ए प्लस ए भी 1 ए ही होगा। इस तरह अगर मैं यहाँ पे देखूँ नेक्स्ट इसमें अगर हम देखेंगे, शाबाश, अगर मैं यहाँ पे देखूँ 0 इंटू ए वो किसके बराबर आएगा, 0, फिर चाहे ए 0 हो या 1 हो। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे a इंटू ए किसके बराबर आएगा, a इंटू ए के बराबर ही होगा। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे, शाबाश, a का जो बार आएगा, a का बार a के बराबर होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट जो लॉज यहाँ पे हम यूज करते हैं, वन ऑफ द लॉ जो हम इसमें यूज करते हैं दैट इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। अगर हम कम्यूटेटिव लॉ की बात करेंगे, पहले बेसिक से ये लॉज ऑलरेडी पढ़े हैं। अगर हम एडिशन की बात करेंगे, a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, b प्लस ए। इस तरह अगर हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, a इंटू बी किसके बराबर आएगा, b इंटू ए। इन दो लॉज को हम नाम रखेंगे, शाबाश। डिमॉर्गन्स लॉ को याद रखने से पहले यहाँ पे और एक रूल हम बनाएंगे, यहाँ और एक रूल हम यहाँ पे बोलेंगे। वो रूल क्या है, वो रूल आपको बच्चों याद रखना है। यहाँ पे ब्रेक द बार चेंज द साइन, ब्रेक द बार चेंज द साइन। बार को ब्रेक करने से साइन को चेंज करना पड़ेगा। नाउ अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमने दो ऑपरेशंस मेन पढ़े हैं यहाँ पे, वन इज मल्टीप्लिकेशन एंड अनदर वन इज एडिशन। अगर इस तरह होगा a प्लस बी का होल बार, मैंने क्या बोला यहाँ पे, ब्रेक द बार चेंज द साइन। अगर मैं बार को ब्रेक कर रहा हूं, a बार इंटू बी बार, अब एडिशन किस में चेंज होगा, मल्टीप्लिकेशन में। यहां तक क्लियर है। अब अगर इसी तरह होगा a इंटू बी का होल बार, नाउ अब मुझे लग रहा है कि आपको आएगा, ये क्या आएगा, a बार प्लस क्या आएगा यहाँ पे, b बार। यहां तक क्लियर है। जब हमने एडिशन को चेंज किया है मल्टीप्लिकेशन में, बार को हमने ब्रेक किया है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे, दैट इज अगर इस तरह होगा a प्लस ए बार प्लस बी बार का होल बार, ये किसके बराबर आएगा, कैन आई राइट दिस a डबल बार इंटू क्या आएगा, b डबल बार। क्लियर। जब हम दो बार बार करेंगे यहाँ पे, ये फिर से a ही बनेगा, ये क्या बनेगा, a इंटू बी, a इंटू बी। अब अगर इस तरह होगा a इंटू ए बार इंटू बी बार का होल बार, अब क्या बनेगा यहाँ पे, a डबल बार प्लस क्या आएगा, b डबल बार, ये क्या बनेगा यहाँ पे, a प्लस बी। आई होप कि यहाँ तक आपने समझा होगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे, जो गेट नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, बेसिक गेट्स में अगर हम देखेंगे देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ गेट्स, और जो फर्स्ट टाइप ऑफ गेट इज दैट इज आर गेट। अगर हम यहाँ पे आर गेट की बात करेंगे, यहाँ पे जो इसकी आउटपुट इक्वेशन आएगी, आर मीन्स मैंने क्या बोला है, एडिशन a प्लस बी। दैट मीन्स के अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इट किस लॉजिक पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन द लॉजिक ऑफ एडिशन। क्लियर। और अगर हम लॉजिक गेट आर की यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे यहाँ सिंबल बनाएंगे, जो सिंबल आ जाएगी यहाँ पे सिंबल, वो कुछ इस तरह होगी। क्लियर। ये हम y आउटपुट लेंगे और यहाँ पे इनपुट मैंने दे दिया। क्लियर। अब जो आउटपुट होगा दैट विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू a प्लस बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या हम दो ही इनपुट दे सकते हैं, नहीं, इसमें हम 2r मोर देन 2 इनपुट्स दे सकते हैं, 2r मोर देन 2 इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट। क्लियर यहां तक। दिस इज द सिंबल ऑफ आर गेट। अब अगर हम इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे यहाँ पे, शाबाश, ट्रुथ टेबल, अगर मैं ये a लेता हूं, इसको मैं b लूंगा, इसको मैं y लूंगा। अगर a भी 0 होगा, b भी 0 होगा, दैट मीन्स a भी लो होगा, b भी लो होगा। क्लियर। तो आंसर क्या आएगा, 0 प्लस 0 0 बनेगा यहाँ पे। अब अगर a 0 होगा, ये 1 होगा, 0 प्लस 1 ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, शाबाश। 0 प्लस 1 किसके बराबर आएगा, 0 प्लस 1 क्या होगा, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, या 1 0 होगा, ये अगेन क्या आएगा 1,
या 1 इंटू 1 अगेन क्या आएगा 1। इसका मतलब क्या है, क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये जो आर गेट है, अगर इफ 1 इनपुट इज ऑन, इफ 1 इनपुट इज ऑन, आउटपुट इज ऑन, आउटपुट इज ऑन, ये भी याद रखना है यहाँ पे। अगर दोनों में से एक भी हाई होगा, आउटपुट क्या होगा, हाई। अगर दोनों लो होंगे तो आउटपुट होगा लो। यहां तक क्लियर है। अब अगर हम यहां पे देखेंगे नेक्स्ट इसकी वेव फॉर्म, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम समझेंगे यहाँ पे किस तरह वेव फॉर्म ड्रा करेंगे। अगर मैं ए मानता हूं, इसको मैंने बी माना, इसको मैंने वाई माना, आउटपुट को। अब ये जीरो स्टेट है, दिस इज 1, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। नाउ अगर मैं यहाँ पे देखूं कि जो मैंने फर्स्ट यहाँ पे लिया दैट इज 0 एंड 0, अगर मैंने ए को 0 लिया है यहाँ पे, क्लियर, और बी को भी 0 लिया है, आउटपुट क्या आया यहाँ पे, आउटपुट भी 0 ही आएगा। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैंने ए को 0 लिया है, बी को मैंने 1 लिया है, आउटपुट क्या आया, आउटपुट आया 1, क्लियर। थर्ड में अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं इसको 1 मानता हूं, ये मैंने कितना लिया है, इसको मैंने 0 लिया है, इस टाइम अगर हम देखेंगे आउटपुट फिर से हाई ही होगा। लास्ट वन जो है, दोनों को मैंने अगर हाई लिया है, इसको भी मैंने हाई लिया है, इसको भी मैंने हाई लिया है, आउटपुट हाई ही होगा। अगर मैं इसका सर्किट डायग्राम हम ड्रा करेंगे किस आर गेट की, इस तरह अगर गेट होगा, शाबाश, हम कुछ इस तरह गेट बनाएंगे। यहां पे हम बल्ब एक लेंगे, क्लियर, इसको मैं ए मानता हूं, इसको मैं बी मानता हूं। अगर दोनों में से एक भी यहां पे क्लोज होगा या दोनों क्लोज होंगे, एट दैट टाइम अगर हम देखेंगे यहां पे ये जो बल्ब है ये ग्लो करेगा। अब यहां पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है, एक तो यहां पे इसकी इक्वेशन याद रखनी है आउटपुट की, y जो होगा दैट विल बी इक्वल टू a प्लस बी, और इसका ट्रुथ टेबल याद रखना पड़ेगा, और वेव फॉर्म तो आप लोगों ने समझी होगी। नेक्स्ट जो बेसिक गेट यहां पे आता है दैट इज एंड गेट। अगर मैं यहां पे एंड गेट की बात करूं, एंड गेट जो वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्लियर यहां पे। और अगर हम इसकी सिंबल देखेंगे, यहां पे सिंबल जो देखेंगे यहां पे, शाबाश, यहां तक तो सेम है, वहां पे थोड़ा वो कर्व्ड टाइप आ जाता है, यहां पे कर्व्ड टाइप आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे ये ए मानता हूँ, इसको मैं बी मानता हूँ, यहाँ पे जो आउटपुट इक्वेशन आएगी वाई होगा ए प्लस बी। अब अगेन सवाल है यहाँ पे, क्या यहाँ पे एंड गेट में 2 ही इनपुट हम देंगे, नहीं, इसमें हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ इनपुट्स दे सकते हैं। 2 आर मोर देन 2 इनपुट्स, 2 आर मोर देन 2 इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट, सिंगल आउटपुट, क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो इक्वेशन आई है y इज इक्वल टू ए इंटू बी, याद रखना है यहाँ पे a इंटू बी, है, a प्लस बी नहीं है, a प्लस बी किस में आएगा, आर गेट में, क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला है कि इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब अगर हम इसका ट्रुथ टेबल ड्रा करेंगे, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज y इज इक्वल टू a इंटू बी। अब 0 इंटू 0 किसके बराबर होगा, 0, 0 इंटू 1 क्या आएगा, 0, 1 इंटू 0 क्या आएगा, 0, 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1। इसका मतलब क्या है, ये जो एंड गेट है ये सिर्फ काम कब करेगा, जब दोनों हाई हो। कैन आई राइट के इफ one of the input is low, if one of the output if one of the input is low then output is low, यहाँ आउटपुट इज ऑफ हम बोल सकते, चाहे दोनों ऑफ हो या एक ऑफ हो, एट दैट टाइम अगर हम देखेंगे यहाँ पे आउटपुट ऑफ होगा। अब इसकी अगर हम वेव फॉर्म देखेंगे यहाँ पे, कैन आई राइट के अगर यहाँ पे, शाबाश, वेव फॉर्म को हम ड्रा करेंगे, अगर ए होगा इसको हम ए मानेंगे,
इसको हम ए मानेंगे, दिस इज बी, एंड यहां से हम वाई मानेंगे यहाँ पे। चलो ए को मैं यहाँ मानता हूँ, शाबाश। अब ए अगर ज़ीरो होगा, ये हम ए के लेंगे, दिस इज ज़ीरो, और बी भी अगर ज़ीरो होगा, वाई क्या होगा, वाई भी ज़ीरो होगा। नेक्स्ट हमने क्या बोला यहाँ पे, अगर ए स्टिल ज़ीरो है, बी कितना है, बी 1 है, एट द टाइम अगर हम अगेन देखेंगे यहाँ पे वाई जो है, वाई अगेन 0 है। थर्ड मैंने क्या लिया यहाँ पे, अगर ए अब 1 होगा, बी कितना है, बी अगर 0 होगा तो y अगेन विल बी इक्वल टू 0। थर्ड जो है, अगर दोनों हाई होंगे, ए बी अगर हम देखेंगे यहाँ पे ए बी हाई है, बी भी हाई है, देन y विल बी इक्वल टू 1। अगर हम इसकी भी सर्किट डायग्राम यहाँ पे ड्रा करेंगे, सर्किट डायग्राम क्या मैं इस तरह ड्रा कर सकता हूँ, शाबाश। अगर यहाँ पे ए है, ये बी है, जब तक दोनों क्लोज ना हो तब तक जो ये बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा। क्लियर? सो इन केस ऑफ एंड गेट दोनों जो है वो हाई होने चाहिए। इसी तरह अगर हम देखेंगे जो थर्ड हमारे पास बेसिक गेट है, दैट इज नोन एज नॉट गेट। नॉट गेट अगर हम देखेंगे ये इन्वर्टर का काम करता है, इन्वर्ट करता है। इसका जो सिंबल आएगा यहाँ पे, सिंबल, वो सिंबल क्या आएगा यहाँ पे, इस तरह सिंबल बनानी है, एक ट्रायंगल जैसा और आगे से बबल एक। अब यहाँ पे अगर ए होगा तो जो आउटपुट होगा दैट विल बी इक्वल टू ए कंप्लीमेंट। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने ए लिया, यहाँ पे वाई मैंने क्या लिया, वाई इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट। दैट मीन्स अगर 0 होगा तो वो 1 बन जाएगा, अगर 1 होगा तो वो 0 बन जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे वेव फॉर्म की बात करेंगे, यहाँ पे दिस इज ट्रुथ टेबल फॉर नॉट गेट। अब अगर हम वेव फॉर्म की बात करेंगे, यहाँ पे जो वेव फॉर्म है, वेव फॉर्म वो क्या बनेगी, यहाँ पे ए अगर 0 होगा, y क्या होगा, y एट दैट टाइम 1 होगा। क्लियर? ये है 0 1 0 1, दिस इज इनपुट ए, दिस इज आउटपुट y। अब अगर a होगा 1 तो आउटपुट क्या होगा, 0। उल्टा काम करता है, जब इनपुट हाई होगा तो आउटपुट लो होगा, और जब इनपुट लो होगा तो आउटपुट हाई होगा। अगर हम इसकी सर्किट डायग्राम बनाएंगे, सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, क्या मैं इस तरह बना सकता हूं, शाबाश। अगर मैं ए मान रहा हूं, अगर ए ओपन होगा तभी जो ये बल्ब है वो ग्लो करेगा, लेकिन जब मैं ए को क्लोज करूंगा ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहां से करंट ही पास नहीं होगा। तो अगर ए 1 होगा, हाई होगा, एट दैट टाइम अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। अब और एक सवाल जो यहाँ पे उठ सकता है कि हमने देखा आर गेट में भी 2 एंड मोर देन 2 इनपुट्स दे सकते हैं, एंड में भी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इन केस ऑफ नॉट गेट में हम सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं, सिंगल आउटपुट, ये बात याद रखनी है। अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जिसमें से मैक्सिमम चांस होता है क्वेश्चन आने की, दैट इज यूनिवर्सल गेट्स। अगर हम यूनिवर्सल गेट्स की बात करेंगे, यूनिवर्सल गेट्स में 2 तरह के गेट्स आते हैं, वन इज नैंड गेट एंड नेक्स्ट इज नॉर गेट। अगर हम नैंड गेट की बात करेंगे यहाँ पे, पहला हम समझेंगे कि इसको हम यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे हम आर गेट भी ऑब्टेन कर सकते हैं, इससे हम एंड गेट भी ऑब्टेन कर सकते हैं, इससे हम नॉट गेट भी ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर? इसलिए हम नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। अब अगर हम यूनिवर्सल गेट की बात करेंगे यहाँ पे, अब याद किस तरह रखना है बच्चों, एंड के आगे मैंने एन लिखा है, ये नैंड बन गया, दैट मीन्स एन फॉर याद क्या रखने हैं, नॉट, एन फॉर नॉट मीन्स एंड के आगे जब हम नॉट गेट लगाएंगे तो वो कौन सा गेट बनेगा, यहाँ पे वो बनेगा शाबाश नैंड गेट। अब अगर मैं यहाँ तक, शाबाश, यहाँ तक देखूं, ये कौन सा गेट है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, क्या ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। अब y किसके बराबर आएगा, y आएगा a इंटू बी। अब
ये मैं किसको इनपुट दे रहा हूँ, एंड गेट को। एंड गेट का काम क्या है, इन्वर्ट करना। सो y क्या आएगा यहाँ पे, y विल बी इक्वल टू a डॉट b का होल बार। यहाँ अकॉर्डिंग टू डिबॉर्गन लॉ मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू a बार प्लस क्या आएगा यहाँ पे b बार, क्योंकि हमने कंप्लीमेंट को ब्रेक किया है, देन साइन गेट्स चेंज्ड। या दूसरी जो सिंपल इसकी सिंपल जो सर्किट्स में यूज होती है दैट इज दिस वन। शाबाश। सिंपल एंड गेट बनाना है, एंड गेट के आगे बबल रखना है। अब y किसके बराबर होगा, y होगा a इंटू बी का होल बार। अब हम इसका सर्किट डायग्राम ट्रुथ टेबल देखेंगे यहाँ पे। ट्रुथ टेबल क्लियर। अगर ये a होगा, ये b होगा, ये हम y डैश रखेंगे, y डैश इज इक्वल टू a इंटू बी। अब इसको हम y नाम रखते हैं, दैट विल बी इक्वल टू a डैश b का होल कंप्लीमेंट। क्लियर है। यहाँ तक अगर हम देखेंगे दिस इज द आउटपुट ऑफ एंड गेट, और वो हम लेंगे आउटपुट ऑफ नैंड गेट। अगर ये भी 0 होगा, 0 एंड 1, 1 एंड 0, 1 एंड 1। अब हमें एंड गेट का इनपुट पता ही, आउटपुट पता ही है, 0 इंटू 0 कितना बनेगा, 0, 0, 0 एंड 1। अब कंप्लीमेंट जो आएगा 0 का बार क्या बनेगा यहाँ पे, कैन आई राइट हियर, ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, ये क्या बनेगा 0। अब हमने यहाँ पे क्या समझा है कि जो नैंड गेट है, अगर नैंड गेट तब यहाँ पे ऑफ होगा जब दोनों हाई हो। अगर दोनों में से एक भी लो है या दोनों लो हो, एट दैट टाइम जो नैंड गेट है वो काम करेगा यहाँ पे। क्लियर। अब नैंड गेट को हमने बोला है कि ये एक यूनिवर्सल गेट है, जिसकी जो इक्वेशन आ जाएगी दैट इज y इज इक्वल टू a डॉट b का होल बार, जो आपको याद रखनी है। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये वाला कौन सा गेट बन गया यहाँ पे, एंड गेट। अगर हम एंड गेट को 2 बार जोड़ेंगे, ये भी कोई भी बार क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, एंड गेट को मैंने 2 बार जोड़ा है, ये मैंने क्या लिया है a, ये मैंने लिया है b। आउटपुट जो आएगा यहाँ पे किसके बराबर आएगा, a डॉट b का होल बार। यहाँ पे मैंने दोनों इनपुटों को शॉर्ट किया है, सिंगल इनपुट बन गया ये। अब अगेन जो आएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू a डॉट b का बार का होल बार। आगे हमने प्रॉपर्टी में यहाँ पे डिस्कस किया है, जब हम 2 बार कंप्लीमेंट करते हैं वो किसके बराबर आएगा, a इंटू बी। दैट मीन्स जो यहाँ पे y आया है दैट इज इक्वल टू a इंटू बी। अगर आप लोगों को याद होगा a इंटू बी किस में होता है, दैट इज एंड गेट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे नैंड को एंड में कन्वर्ट किया। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, हाउ मेनी नैंड गेट्स शुड बी कनेक्ट सो दैट वी कैन ऑब्टेन एंड गेट। कितने, आंसर क्या आएगा यहाँ पे, आंसर आएगा 2। इसी तरह अगर हमें नैंड से नॉट बनाना होगा, शाबाश। नैंड से नॉट कब बनेगा, नैंड से नॉट आरडी हमने नॉट गेट में क्या बोला है, क्या सिंगल इनपुट होना चाहिए। अगर मैं इस दोनों इनपुट्स को शॉर्ट करता हूँ ए एंड बी को, एट दैट टाइम अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये जो गेट है ये कौन सा काम करेगा, ये करेगा नॉट गेट का काम। इसी तरह हम नैंड गेट को कन्वर्ट किस में कर सकते हैं, और गेट में। जो याद रखना है यहाँ पे, एक तो टेबल याद रखना है, सर्किट डायग्राम एंड इक्वेशन। इस तरह नेक्स्ट अगर हम देखेंगे जो यूनिवर्सल गेट है दैट इज नॉर गेट। नॉर गेट इज ऑल्सो यूनिवर्सल गेट, क्योंकि इस गेट से भी हम डिफरेंट गेट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अब अगर हम देखेंगे नॉर गेट जो है, इसकी जो सिंबल आएगी यहाँ पे, सबसे पहले हम सिंबल की बात करेंगे यहाँ पे, शाबाश। अगर यहाँ तक होगा दिस वन इज द सिंबल ऑफ ऑर गेट। क्लियर। लेकिन मैंने आरडी बोला है, ट्रिक क्या याद रखनी है, अगर हमने आर के आगे एन लिखा है, एन फॉर नॉट, इसी तरह एंड के आगे हमने एन लिखा है, एन फॉर नॉट, यहाँ पे भी आर के आगे क्या लगाना है फिर, शाबाश, आर के आगे लगाना है यहाँ पे नॉट गेट। शाबाश बच्चों। अगर ये ए है, ये बी है, इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, वाई डैश किसके बराबर आता है, ए प्लस बी, क्योंकि आर का काम है ऐड करना। अब जो y आ जाएगा जब हम इसको कंप्लीमेंट देंगे किसके बराबर आएगा, a प्लस बी का होल बार। यहाँ जो सिंपल डायग्राम जो हम सर्किट्स में यूज करते हैं दैट इज बार, आगे से हम बबल बनाएंगे। ये वाला जो गेट है, दिस गेट इज और गेट, क्या बनेगी इक्वेशन, y विल बी इक्वल टू a प्लस बी का होल बार, या y इज इक्वल टू, अगर हम देखेंगे यहाँ पे a बार इंटू क्या आएगा, b बार। ये इक्वेशन याद रखनी है। अब अगर हम इसका ट्रुथ टेबल लिखेंगे, ए बी वाई डैश, इसको हम y लिखेंगे। क्लियर।
अब अगर मैं ए 0 लेता हूँ 0 0 0 1 1 0 1 1, दोनों को मैंने लो लिया है। 0 + 0 कितना बनेगा 0, ये क्या आएगा 1, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। ये जो है यहाँ पे दिस इज द आउटपुट ऑफ आर गेट, लेकिन आर को हमने क्या बनाया नॉट किया, दैट मीन इन्वर्ट हो जाएगा। 0 क्या बनेगा 1, ये क्या बनेगा 0 0 एंड 0। यहाँ से हमने क्या समझा है कि जो नॉर गेट है उसका आउटपुट कब हाई होगा, आउटपुट तब हाई होगा जब दोनों क्या हो गए लो। अब अगर हम सर्किट डायग्राम देखेंगे यहाँ पे, ये जो सर्किट डायग्राम है इसकी वेव फॉर्म तो आपको ड्रा करनी आएगी। अब ए एंड बी, अगर मैं दोनों को ओपन रखता हूं तब ये ग्लो होगा। अगर मैं दोनों को यहाँ पे दोनों में से एक को भी क्लोज करता हूं, करंट यहाँ से पास ही नहीं होगा, ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यहाँ दोनों को मैं शॉर्ट सर्किट करता हूं, उस केस में भी ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा। दिस वाज नॉर गेट। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट गेट जो है दैट इज स्पेशल पर्पस गेट। स्पेशल पर्पस गेट में हमारे पास जो गेट आता है दैट इज एक्स और गेट। कभी कभार हम इसको इस तरह भी लिखते हैं एक्स और गेट। एक्स और गेट की जो सिंबल है, शाबाश, आर का तो कंसेप्ट इसमें आया है ऑलरेडी। और पहले हम आर ड्रा इस तरह करेंगे, आर के आगे क्या है यहाँ पे इस तरह ड्रा करना है, दिस इज आर गेट, एक्स आर गेट, ए एंड बी। अब आर गेट का जो हम आउटपुट लेते थे दैट इज ए प्लस बी। अब यहाँ पे क्या याद रखना है, ये जो ए प्लस है इस प्लस को सर्कल में रखना है, दिस इज द आउटपुट ऑफ एक्स आर गेट। इसको जब हम फर्दर सिंपलीफाई करते हैं ये क्या बनता है, ए बार बी प्लस ए बी बार। इस तरह याद रखना है, जब ए को बार होगा यहाँ पे ए को बार नहीं होगा, बी इसी तरह रखना है, यहाँ पे बी को बार लेना है। ये इक्वेशन याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिसपे हम ट्रुथ टेबल भी बनाएंगे। यहाँ पे अगर मैं ट्रुथ टेबल की बात करूँ यहाँ पे दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज वाई। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे अगर मैं a को 0 0 लेता हूँ 0 0, अब हम y देखेंगे क्या बनेगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे y देखूँ, जब मैंने a को 0 लिखा ये 1 बन जाएगा, ये क्या बनेगा इंटू 0 प्लस क्या आएगा, शाबाश, ये a को मैंने 0 माना है, b बन जाएगा 1, ये क्या बनेगा 0 इंटू 0 अगेन आ जाएगा 0। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ यहाँ पे अगर मैंने 0 1 लिया, a को मैंने 0 लिया है, a को जब मैं 0 लूँ ये 1 बनेगा, उसका बार इंटू क्या बनेगा 1 प्लस क्या आएगा यहाँ पे a इज 0 b बार इज 1, ये आ जाएगा 0। कैन आई राइट 1 प्लस 0, अगेन क्या आंसर आएगा यहाँ पे आंसर आएगा 1। इस तरह अगर 1 एंड 0 होगा। अब y हम आउटपुट देखेंगे, जब मैंने a को 1 माना है बार क्या बनेगा यहाँ पे 0 इंटू b को मैंने क्या माना है, b को मैंने 0 ऑलरेडी माना है प्लस, अब a किसके बराबर है, a है 1, b को मैंने 0 माना है, 0 का बार जो आ जाएगा दैट इज 1, आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी इक्वल टू 1। इस तरह अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो लास्ट वन, अगर मैं दोनों को हाई लेता हूँ 1 एंड 1 एट द टाइम, अगर हम देखेंगे a बार क्या बनेगा यहाँ पे, a बार बनेगा यहाँ पे 0 इंटू बी कितना है 1 प्लस a कितना है 1, b बार कितना बनेगा 0, आंसर आएगा 0। सो यहाँ पे हमें जो आंसर मिला है इन केस ऑफ एक्सआर गेट में जब दोनों हाई हो या दोनों लो हो एट दैट टाइम आउटपुट यहाँ पे ऑब्टेन नहीं होगा। दोनों में से एक लो होना चाहे एक हाई होना चाहे एट दैट टाइम जो एक्सआर गेट वहाँ से हम आउटपुट ऑब्टेन कर सकते हैं। आई होप कि आपको वेव फॉर्म ड्रा करनी आ जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट जो है लास्ट स्पेशल पर्पस गेट जो है दैट इज एक्स नॉर गेट। अब फिर से यहाँ पे एन आया, ट्रिक मैंने ऑलरेडी बोली है, याद क्या रखनी है यहाँ पे एन फॉर नॉट मीन्स एक्सआर गेट को हम आगे से क्या लगाएंगे, नॉट गेट। क्लियर। सिंबल जो अब यहाँ पे आएगी, सिंबल तो सेम यहाँ तक बनेगी, शाबाश। दिस इज, ये कौन सा गेट है बच्चों, दिस इज कौन सा गेट है, ये एक्सआर गेट। अब हम एक्स आर गेट को आगे से नॉट गेट लगाएंगे, ये क्या बनेगा, एक्स नॉर गेट। अब एक्स नॉर गेट का जो आउटपुट है इस तरह याद रखना है, ए इंटू बी, लेकिन डॉट को हम किस में रखेंगे, सर्कल में। वहाँ पे एडिशन को हम सर्कल में रखते हैं। अब अगर हम देखेंगे ए इंटू बी, यहाँ फर्दर जो सिंपल डायग्राम हम यूज़ करते हैं या सिंपल रिप्रेजेंटेशन जो यूज़ करते हैं दैट इज ए इंटू बी, आगे से हम बबल रखेंगे इसको। y जो आ जाएगा y विल बी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए बार इंटू बी बार। क्लियर। ये कौन सा गेट बन गया यहाँ पे, दिस इज एक्स नॉर गेट। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पे डायग्राम ट्रुथ टेबल ड्रा करेंगे, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज वाई।
y किसके बराबर है, a इंटू बी, लेकिन डॉट को हम किस में रखेंगे, सर्कल में। आगे हमने यहाँ पे इक्वेशन ली है 0 0 0 1 1 0 1 1। अब ये उसका उल्टा काम करेगा, यहाँ पे नॉट जो है आगे से, क्लियर है। फिर से हम ट्राई करेंगे इसको, मीनस वहाँ पे 0 0 पे 0 ही आया था, यहाँ पे 1 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे y लिखूँ, a क्या है 0, b भी 0 है, प्लस 1 इंटू 1, 0 प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे 1, क्या आउटपुट 1 ऑब्टेन होगा। इस तरह अगर मैं यहाँ पे 0 इंटू 1 लिखूँ, अब इस टाइम क्या आएगा 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 प्लस क्या आएगा यहाँ पे a बार कितना बनेगा 1, b बार बनेगा 0, आउटपुट क्या होगा 0। इस तरह ये भी 0 होगा। अब 1 इंटू 1 किस तरह आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस क्या आएगा 0 इंटू 0, आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा 1। सो यहाँ पे हमने क्या समझा है कि एक्स नॉर गेट में जब दोनों उल्टा हो जाएगा, जो एक्स आर गेट में है उसका उल्टा बनेगा यहाँ पे। एक्स आर गेट में अगर हम देखेंगे जब दोनों यहाँ पे लो होंगे या दोनों हाई होंगे, एट दैट टाइम y 0 के बराबर होगा। यहाँ पे उल्टा होगा, जब दोनों लो हो या दोनों हाई हो, एट दैट टाइम y 1 के बराबर होगा, क्लियर। अब जो हमने यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किया है, इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, शाबाश। अब यहाँ पे जो गिवन क्वेश्चन है, द अरेंजमेंट शोन इन फिगर परफॉर्म्स द लॉजिक फंक्शन ऑफ, किसके लॉजिक फंक्शन, ये कौन सा गेट है यहाँ पे। अगर मैं माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखूँ, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये जो सिंबल है ये एंड है, एंड के आगे लेकिन बबल है, ये कौन सा काम करेगा, नैंड का काम करेगा। नैंड का अब हमें यहाँ पे पता है कि जो इसका आउटपुट होगा यहाँ पे वाई डैश, वो वाई डैश किसके बराबर होगा, ए डॉट बी, लेकिन उसके ऊपर क्या होगा, बार, क्लियर। अब बार अगर होगा, यहाँ पे एक सिंगल इनपुट हो गया, फिर से नॉट गेट है आगे, मीनस इसको फिर से हम y इज इक्वल टू ए डॉट बी, अब डबल बार आ जाएगा। ऑलरेडी हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज में बोला है डबल बार बनने से ये क्या बनेगा, ए डॉट बी। ए डॉट बी याद करो किसका आउटपुट है, ए डॉट बी, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये कौन सा गेट बनेगा यहाँ पे, एंड गेट। इस तरह जो एग्जाम्पल सेकंड है, द नेम ऑफ द लॉजिक गेट ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन एज शोन इन। शाबाश, आई होप कि आप खुद से ट्राई करो पहले। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, दिस गेट इज एंड गेट, एंड का जो आउटपुट आएगा यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज ए इंटू बी। अब हम किसको दे रहे हैं ये, अब हम इसको नॉट गेट को दे रहे हैं। जब हम नॉट गेट को देंगे यहाँ पे, अगर मैं इसको वाई डैश नाम रखता हूँ, ये क्या बनेगा, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सिंपली दिस इज द सिंबल ऑफ, यहाँ ये सिंपली नैंड गेट है। शाबाश। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट गिवन बिलो। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, ये और गेट है, नैंड है, नॉर है या एंड है। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ए जो है, ए इज द इनपुट ऑफ नॉट गेट, ये क्या करेगा, ये ए कंप्लीमेंट बनाएगा। इस तरह बी जो है, बी क्या बनेगा यहाँ पे, बी कंप्लीमेंट। आगे जो यहाँ पे गेट लगा है दैट इज नैंड गेट। अब ऐड का काम क्या है, मल्टीपल करना, नैंड कंप्लीमेंट देगा फिर से। अब वाई किसके बराबर आएगा फिर, ए कंप्लीमेंट इनटू बी कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन लॉ, डिमॉर्गन लॉ क्या बोल रहा है, ऑलरेडी मैंने साइन बोला था यहाँ पे, एक शॉर्टकट बोला था, ब्रेक द कंप्लीमेंट चेंज द साइन। अब मैं इसको ब्रेक बार को ब्रेक करता हूँ, ये क्या बनेगा, ए डबल बार प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी डबल बार। नाउ वी नो दैट ए डबल बार इज इक्वल टू ए एंड बी डबल बार इज इक्वल टू बी। अब a प्लस बी किसका आउटपुट होता है, शाबाश, और गेट का। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। इस तरह अगर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जेडब्ल्यू मेंस में पूछा गया है 2023 में। द लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय द गिवन डिजिटल सर्किट इज इक्विवेलेंट टू। अब हमें बताना है ये जो गिवन कॉम्बिनेशन है कौन सा ऑपरेशन करेगा, ये नॉर एंड नैंड एंड और। अब हमारे पास यहाँ पे जो ए इनपुट है एंड बी इनपुट है, आगे जो गेट लगा है दैट इज और गेट। आर का काम क्या है, ऐड करना, इसका आउटपुट क्या आएगा, ए प्लस बी, क्लियर। इस तरह अगर मैं यहाँ पे देखूं, जो ये गेट गिवन है दैट इज एंड गेट। अब एंड का आउटपुट क्या आएगा, ए इंटू बी, यहाँ तक ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये वाला कौन सा गेट है, दिस इज नॉट गेट, नैंड गेट। नैंड का जो आउटपुट आएगा यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, वाई डैश इज इक्वल टू ए प्लस बी, शाबाश, इंटू क्या आएगा, इनटू आएगा यहाँ पे ए डॉट बी। अब कंप्लीमेंट आ जाएगा यहाँ पे। अब ये मैं इनपुट दे रहा हूँ नॉट गेट को, फिर से कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब y किसके बराबर आएगा, a प्लस बी इंटू क्या आएगा यहाँ पे, a इंटू बी का डबल कंप्लीमेंट। नाउ वी नो दैट प्रॉपर्टी जो है डबल कंप्लीमेंट, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे,
ए प्लस बी इंटू क्या आएगा यहाँ पे ए इंटू बी। यहाँ तक क्लियर है? कैन आई राइट हियर y इज इक्वल टू ये जो a इंटू बी है ये दोनों को मल्टीपल है, सो क्या बनेगा यहाँ पे y इज इक्वल टू a इंटू ए डॉट बी प्लस क्या आएगा यहाँ पे शाबाश a इंटू बी डॉट बी, मीन्स ये a को भी मल्टीपल है और b को भी मल्टीपल है। नाउ वी नो दैट a इंटू ए ही होता है, ये क्या बनेगा फिर a इंटू बी प्लस क्या आएगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा यहाँ पे a इंटू बी, a इंटू बी प्लस a इंटू बी। आगे हमने डे मॉर्गन लॉ के हिसाब से यहाँ प्रॉपर्टीज आप बुलियन अलजेब्रा के हिसाब से देखा है 1 प्लस 1 यहाँ पे 1 ही होगा, सो ए बी प्लस ए बी अगेन क्या होगा ए बी ही, सो y क्या आएगा यहाँ पे a इंटू बी। क्लियर? a इंटू बी, नाउ वी नो दैट a इंटू बी इज द आउटपुट ऑफ किस गेट को एंड गेट, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। इस तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे दैट इज द लॉजिक परफॉर्म बाय द सर्किट शोन इन द फिगर इज इक्विवेलेंट टू 2। अब हमें बोलना है कि ये किसके बराबर है, ये भी JEE में पूछा गया है। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे देखूं ए इनपुट, मैं कॉमन इनपुट दे रहा हूं यहाँ पे, ये कौन सा काम करेगा यहाँ पे नॉट का काम करेगा यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा ए कंप्लीमेंट। इस तरह अगर मैं यहाँ पे देखूं ये क्या बनेगा बी का कंप्लीमेंट। अब किसको दे रहे हैं हम ये हम दे रहे हैं नॉर गेट को। आर का काम है ऐड करना और नॉर का काम है उसको कंप्लीमेंट देना। अब यहाँ पे जो y आ जाएगा ये क्या बनेगा a कंप्लीमेंट शाबाश प्लस क्या आएगा यहाँ पे b कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट। अब अगेन आप लोगों को अकॉर्डिंग टू मार्क याद रखना है, जब हम साइन को चेंज करेंगे कंप्लीमेंट को ब्रेक करना है, यहाँ पे क्या बनेगा फिर शाबाश a डबल कंप्लीमेंट इनटू b डबल कंप्लीमेंट। Now we know that A double complement is A and B double complement is B. Again अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। क्लियर? इस तरह अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे फॉर द लॉजिक सर्किट शोन द आउटपुट वेव फॉर्म एट y इज। अब A जो है यहाँ पे पहले हम गेट को सॉल्व करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा पहले आप गेट को सॉल्व करोगे बाद में फिर डायरेक्ट हम इनपुट देंगे यहाँ पे। अगर ये A है ये क्या बनेगा A कंप्लीमेंट, अगर ये B है ये क्या बनेगा B कंप्लीमेंट। अब हम किसको दे रहे हैं NAND को। NAND का काम क्या है यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पे A कंप्लीमेंट इनटू क्या आएगा B कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम देखेंगे Y किसके बराबर आएगा Y डबल A डबल कंप्लीमेंट प्लस क्या आएगा B डबल कंप्लीमेंट। यहाँ तक क्लियर है? अगर मैं देखूं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ बुलियन अलजेब्रा A डबल कंप्लीमेंट A ही होगा और B डबल कंप्लीमेंट B ही होगा। A और ये कौन सा गेट बन गया R गेट। क्लियर? R गेट। नाउ वी नो दैट R गेट में अगर हम देखेंगे यहाँ पे R गेट में R गेट का जो ट्रुथ टेबल है, अगर याद होगा R गेट का ट्रुथ टेबल शाबाश, अगर हम ये लेंगे A एंड B इसको हम Y रखेंगे, अगर 0 0 होगा तब 0 ही होगा, 0 1 किसके बराबर होगा 1, 1 0 होगा 1 एंड 1 अगेन होगा 1। सो आउटपुट अगर हम देखेंगे अगर दोनों लो हो शाबाश, यहाँ पे देखूं मैं अगर ये 0 है ये 0 है A भी 0 है B भी 0 है आउटपुट भी 0 होगा, मीन ऑप्शन नंबर डिस्कार्ड वहां पे ही हुआ, ऑप्शन नंबर 3 भी डिस्कार्ड हुआ। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे आउटपुट में 0 है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं यहाँ पे 0 है लेकिन यहाँ पे 1 है, आउटपुट क्या आएगा 1। इस तरह अगर मैं यहाँ पे देखूं यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0 है, आउटपुट 1 ही आ जाएगा, 1 एंड 1 अगेन क्या आएगा 1। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा फिर ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। अब ऑप्शन नंबर 4 में अगर हम देखेंगे एट एवरी इनपुट आउटपुट इज 0, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे आर गेट के केस में जब दोनों लो हो एट दैट टाइम y विल बी इक्वल टू 0, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट अगर मैं देखूं यहाँ पे जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेम द लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू द डायग्राम अटैच्ड, ये भी JEE में पूछा गया है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं यहाँ पे ये वाला ग्राउंडेड है और यहाँ पे हाई पोटेंशियल है +5 वोल्ट, आरडी क्वेश्चन में गिवन है। अगर मैं देखूं यहाँ पे बल्ब कब ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा जब A होगा 0 B होगा 0, अगर A होगा 0 B होगा 0। अगर दोनों में से एक भी यहाँ पे शॉर्ट हुआ, चाहे A शॉर्ट हुआ या B शॉर्ट हुआ या दोनों शॉर्ट हुआ, एट दैट टाइम यहाँ पे जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। अब अगर इसका हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ट्रुथ टेबल खुद हमें बोलेगा कि ये कौन सा सर्किट है। क्लियर?
यहाँ पे मैंने ए लिया, यहाँ पे मैंने बी लिया, यहाँ पे मैंने वाई लिया। शाबाश। अगर ये 0 0 होगा तो y 1 होगा, अगर 0 1 होगा तो y 0 होगा, 1 0 होगा तो 0 होगा, 1 1 होगा तो तब भी 0 होगा। नाउ वी नो दैट आरडी जो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया है यहाँ पे आर गेट के हिसाब से, आर गेट में जब दोनों लो हो एट द टाइम y विल बी इक्वल टू 0। क्या ये वाला जो आउटपुट है ये इनवर्स ऑफ आर गेट है? अब अगर हम देखेंगे उसका जो, जब हम आर गेट को नॉट लगाते हैं ये वाला ट्रुथ टेबल आ जाता है, सिंपली दिस गेट इज नॉर गेट। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहां पे द आउटपुट वाई ऑफ द फॉलोइंग सर्किट फॉर गिवन इनपुट इज। शाबाश, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू में ऑलरेडी पूछा गया है। अगर हम यहां पे देखेंगे कौन सा गेट है, दिस इज आर गेट एंड दिस इज एंड गेट। अब मैं आर गेट का इनपुट देखूं, यहां पे ए डायरेक्ट दे रहा है इसको एंड बी पहले नॉट यहां पे है, ये इसको बनाएगा बी कंप्लीमेंट। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या बनेगा, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट। आर का काम है ऐड करना यहां पे। इसी तरह अगर मैं यहां पे देखूं, यहां पे बनेगा पहले ए कंप्लीमेंट, बी डायरेक्ट आ रहा है तो ये बी बनेगा। एंड का काम क्या है, यहां पे मल्टीपल करना। सो यहां पे जो आउटपुट आएगा इसका वो क्या बनेगा, यहां पे ए कंप्लीमेंट डॉट बी। अब आगे जो गेट लगा है दैट इज अगेन एंड गेट। एंड गेट का काम क्या है, मल्टीपल करना। अब वाई जो यहां पे आएगा, कैन आई राइट ए प्लस बी कंप्लीमेंट इनटू क्या आएगा यहां पे, ए कंप्लीमेंट इनटू बी। अब इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये जो ए डॉट बी दोनों को मल्टीपल है, क्या बनेगा यहां पे ए इंटू ए कंप्लीमेंट और बी आ जाएगा, प्लस क्या आएगा यहां पे नेक्स्ट b complement into a complement into b। now we know that a into a complement किसके बराबर होता है, 0 के बराबर में। y is equal to a बनेगा 0 डॉट b प्लस क्या बनेगा b into b complement 0 होगा 0 डॉट a। और now according to DeMorgan according to Boolean algebra we know that 0 डॉट b ये भी 0 होगा प्लस 0 डॉट a ये भी 0 होगा। सो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, आंसर 0 होगा यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। यहाँ तक क्लियर? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दैट इज द आउटपुट वाई ऑफ द लॉजिक सर्किट गिवन बिलो इज 0 व्हेन। ऑप्शन ए है 0 एंड बी इज 0। अगेन मैं अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर मैं ए को 0 ऑप्शन सी के हिसाब से ही देखेंगे, ए भी 0 है बी भी 0 है तो आंसर क्या आएगा 0। अब बी अगर 0 है 1, आंसर क्या आएगा 0। सो 0 यहाँ पे है, आर का काम है 0 प्लस 0 कितना होगा अगेन 0। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है यहाँ पे, और ट्राई करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ये वाली ऑप्शन देखूँ यहाँ पे ए 0 है बी 1 है तो यहाँ पे आउटपुट 1 आ जाएगा एट द टाइम y विल बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे दैट इज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आरडी नीट 2025 में पूछा गया है। पहले आप खुद भी ट्राई करो इसमें। द आउटपुट y ऑफ द गिवन लॉजिक इंप्लीमेंटेशन इज सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ एन गेट। किस गेट के बराबर होगा आउटपुट, एंड है, नैंड है, और है या नॉर है। अगेन अगर मैं डियर स्टूडेंट देखूं यहाँ पे एक इनपुट है ए, एक कॉमन इनपुट है दोनों को बी। अब ये वाला जो गेट है दैट इज नॉर गेट और ये वाला जो गेट है दैट इज नैंड गेट। नाउ वी नो दैट नॉर का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, शाबाश, कैन आई राइट कि इसका जो आउटपुट होगा दैट विल बी ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट। अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन लॉ अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कैन आई राइट ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट। शाबाश। नैंड का जो आउटपुट है, एक इनपुट है ए दूसरा है बी, सो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा कैन आई राइट ए इंटू बी का होल कंप्लीमेंट। इसको जब हम ब्रेक करेंगे क्या आएगा यहाँ पे ए कंप्लीमेंट प्लस क्या आएगा बी कंप्लीमेंट। अब ये जो इनका जो आउटपुट है दैट इज द इनपुट ऑफ दिस एंड गेट। सो y किसके बराबर आएगा यहाँ पे, कैन आई राइट कि जो y होगा दैट विल बी इक्वल टू ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट इनटू क्या आ जाएगा यहाँ पे ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट। सो ये जो ए बी दोनों को मल्टीपल है, आंसर क्या आएगा यहाँ पे ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट इनटू ए कंप्लीमेंट प्लस क्या आएगा यहाँ पे ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट इनटू बी कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट अगेन ए ही होगा, ए कंप्लीमेंट ही होगा। सो ये क्या बनेगा ए कंप्लीमेंट इंटू बी कंप्लीमेंट प्लस क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स,
अब वी नो दैट कि जो प्रॉपर्टी है a इंटू ए वो a के ही बराबर होगा, या a कंप्लीमेंट इंटू a कंप्लीमेंट वो अगेन a कंप्लीमेंट ही होगा। सो b कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट अगेन b कंप्लीमेंट ही होगा। ये क्या बनेगा, a कंप्लीमेंट इंटू b कंप्लीमेंट। नाउ और एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है यहाँ पे 1 + 1 या a + a किसके बराबर होगा, a ही। क्लियर, या 1 + 1 1 ही होता है। सो a डॉट b प्लस a डॉट, सेम दो क्वांटिटीज है यहाँ पे। सो आंसर क्या आएगा, a डॉट b। इसके ऊपर भी कंप्लीमेंट है, इसके ऊपर भी कंप्लीमेंट है। अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, यहाँ पे y किसके बराबर आएगा, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे साइन को चेंज करेंगे a + b, अब जो कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट आ जाएगा। नाउ वी नो दैट a + b होल कंप्लीमेंट इज द आउटपुट ऑफ किसके है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, तो दैट इज नॉर गेट।